हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिकांग अंतःप्रद्रव्ययी जालिका पर आधारित टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती है? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, या फिर डीएनए की उपस्थिति के कारण, या फिर केंद्रक की उपस्थिति के कारण, या फिर अपशिष्ट पदार्थ की उपस्थिति के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका से राइबोसोम की उपस्थिति के कारण भिन्न होती है। यदि बात करें खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की, तो इस प्रकार की अंतःप्रद्रव्ययी जालिका में राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिस कारण यह खुरदुरी होती है। ठीक है। और बात करें चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की, तो इस प्रकार की अंतःप्रद्रव्ययी जालिका में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, जिस कारण यह चिकनी होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूत्रकणिका कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहलाता है? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है इसमें एटीपी उत्पन्न होते हैं। दूसरा है क्रेब्स चक्र तथा ईटीसी के लिए विकर पाए जाते हैं। तीसरा है एटीपी का प्रयोग करते हैं। और चौथा है एनएडी का संचय करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें एटीपी उत्पन्न होते हैं। सूत्रकणिका कोशिका का ऊर्जागृह इसलिए कहलाता है क्योंकि सूत्रकणिका में एटीपी उत्पन्न होते हैं। यदि बात करें एटीपी की, तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा को संचित करती है। ठीक है। और एटीपी के फुल फॉर्म को यदि हम बात करें, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। कौन सा कोशिकांग है जो श्वसन से संबंधित है? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है केंद्रक, दूसरा है रिक्तिका, तीसरा है हरित लवक और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, वसा यानी लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये AIPMT 2013 में पूछा जा चुका है। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका में, दूसरा है चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका में, तीसरा है संलवक में और चौथा है केंद्रक द्रव्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका में वसा का संश्लेषण चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका में होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है लयनकाय, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है हरित लवक और चौथा है सूत्रकणिका। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यह नीट 2017 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका ऐसा कोशिकांग है जो एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है अल्टमान ने, दूसरा है सीबेंडा ने, तीसरा है कोलिकर ने और चौथा है इन सभी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया नाम सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यदि बात करें अल्टमान की, तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था और कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रिस्टी सहायक है। क्रिस्टी किनमें सहायक है? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है श्वसन में, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में, तीसरा है प्रकाश श्वसन में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्वसन में। क्रिस्टी जो है वो श्वसन में सहायक होता है। अब क्रिस्टी क्या है, तो क्रिस्टी के विषय में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह होता है, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, में अंगुली सदृश संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतःद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है जीवाणु में, दूसरा है यूकैरियोट कोशिका में, तीसरा है जंतु कोशिका में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में। अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो है ये और किसमें नहीं पाई जाती है, तो नील हरित शैवालों में भी अंतःप्रद्रव्यी जालिका नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है आज के क्लास का। डीएनए नहीं होता है। डीएनए किनमें नहीं होता है, किनमें नहीं पाया जाता है? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है केंद्रिका में और चौथा है पेरोक्सीसोम में। तो किनमें नहीं पाया जाता है, आप सभी लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट कर बताइए।
तो जो ऑप्शन नंबर डी है पैरोक्सिसोम, इनमें डीएनए नहीं होता है। स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।